क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन दिस फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड। किस ट्राइंगल की बात हो रही है? एक ट्राइंगल है PQR जो कि इस तरह से बनी हुई है, राइट। इस ट्राइंगल की ये साइड है PQ और ये है R, राइट। कौन सी साइड को एक्सटेंड किया इन्होंने एक्सटेंड किया है QR को, तो ये QR है। QR Q से R की तरफ एक्सटेंड होती है। कहाँ तक एक्सटेंड किया गया? S तक एक्सटेंड किया गया, राइट। अब क्या हुआ? इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, तो PQR कौन सा एंगल है? PQR हमारा ये वाला एंगल है PQR, ये पूरा एंगल PQR है। इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, यानी वो बिल्कुल इस मिडल पॉइंट से जाएगा। इसका एक बाइसेक्टर है, तो हम कुछ इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बाइसेक्टर। और PRS का भी एक बाइसेक्टर है। PRS कौन सा एंगल है? PRS, ये बाहर का यानी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और इसका बाइसेक्टर कैसा दिखेगा? जो एग्जैक्टली इस पॉइंट से जाएगा, यानी इस तरह से। इन्होंने कहा इनके जो बाइसेक्टर्स हैं ना वो मीट करते हैं पॉइंट T पर, यानी कि जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है T। देन प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल है एंगल QPR के, हाफ ऑफ एंगल QPR के। तो यहाँ पर गिवन और टू प्रूव हम जल्दी से मेंशन करते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। QTR और जो चीज़ें मेंशन है गिवन में हमें लिखना पड़ेगा कि जो बाइसेक्टर्स है ये आप सारा ही मेंशन कर सकते हैं, द साइड, ठीक है, ये पूरा आप मेंशन कर दीजिए बाइसेक्टर से लेकर यहाँ तक का। टू प्रूफ के अंदर हमें क्या क्या मेंशन करना है? एग्जैक्टली सेम यही वाला एंगल QTR इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR के। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ये क्वेश्चन उतना ही ईजी है, बहुत आसान है। देखते कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये समझ आ रहा है कि इस फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? दो ट्राइंगल है। एक तो ये वाली ट्राइंगल है हमारी जो कि है PQR, है ना। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, राइट। और एक और ट्राइंगल है जो कि हमारी ये वाली बनती है, राइट, और एक ही बेस पर बनी हुई है। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, राइट। अब एक काम करते हैं, इनके नाम रखते हैं क्योंकि हमें एंगल्स की कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं करनी है। तो और कंपेयर करना है इन दो एंगल्स को ना, T वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल एंड P वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करना है। इनके नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया 1 2 और ये 3 4। यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये सब है ना बाइसेक्टर करने से बने हैं। 1 और 2 कहाँ से बना है? जब हमने बाइसेक्ट किया एंगल Q को, तो इसका मतलब अगर ये बाइसेक्टेड एंगल है तो ये इक्वल होगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, राइट। ये हम पहले से मेंशन करके रख लेते हैं। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि बाइसेक्टर से बने हुए एंगल्स हैं, बाइसेक्टर्स, ठीक है। मैं फिलहाल इतना ही मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें और क्या ध्यान देना है? अब जिन ट्राइंगल पर हम काम करने वाले हैं उन दोनों ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी एंगल नाम लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 5, इसका नाम रख देते हैं 6, ठीक है। अब देखिए ये वाली ट्राइंगल हम इसके अंदर लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और दूसरी वाली जो ट्राइंगल है ये वाली, इसमें भी लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर वाले एंगल का जोड़ बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। अंदर वाला एंगल कितना है? 5। एंगल 5 प्लस एंगल ये पूरा कितना है? ये 1 और 2 है, 1 + 2 दोनों, इन दोनों का सम इक्वल होगा इसका एक्सटीरियर। कौन सा इसका एक्सटीरियर एंगल? इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3 + एंगल 4, है ना, यही है। हमें तो एंगल 5 की वैल्यू कंपेयर करनी है, T वाला एंगल 5 है ना, यानी कि एंगल 5 को अगर हम ऑब्टेन करें तो वो कुछ ऐसा होगा, एंगल 3 + एंगल 4 माइनस एंगल 1 और माइनस एंगल 2, राइट। ये तो हुआ हमारी एक ट्राइंगल का काम। ये जो दूसरी ट्राइंगल है ना, इस पर भी लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
और ये हम मेंशन कर लेते हैं पूरा का पूरा क्या क्या कि हमने ये थ्योरम किस ट्राइंगल में लगाई। ये हमने लगाई इन ट्राइंगल PQR, और कौन सी थ्योरम लगाई है, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि आपको पूरा मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ जस्ट टू सेव द स्पेस। ये वाली ट्राइंगल हमारी इस तरह से जा रही है, इसमें भी लगा देते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल कौन सा है, PQR, और ये बाहर वाला एंगल है ना, तो बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल में लगी, इन ट्राइंगल TQR। इस ट्राइंगल में लगेगी तो क्या होगा, कौन कौन से एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एंगल 6 ऑब्टेन कर लेते हैं, क्योंकि हमें 6 को कंपेयर करना है, P वाला एंगल कंपेयर करना है और T वाला कंपेयर करना है। तो यहाँ से एंगल 6 की जो वैल्यू है वो एंगल 4 माइनस एंगल 2 हो जाएगी, राइट। चलिए इतना काम भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एंगल 6 और एंगल 5 के कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें हटानी है। एंगल 5 के पास 3 और 1 एक्स्ट्रा है, 4 और 2 तो इसके पास भी है, कंपैरिजन आसान हो जाएगा। हम 3 और 1 को हटा दें, हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। 3 और 1 कैसे हटेंगे, क्या कर सकते हैं, सोचिए। एक्चुअल में 3 और 4 तो इक्वल ही है ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है एंगल 3 लिखने की। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एंगल 5 जो है ना वो इक्वल है 4 को, हम 3 की जगह रख देते हैं, एंगल 4 + 4 कर देते हैं। ऐसे ही हम इसके साथ भी करते हैं, एंगल 1 की ज़रूरत नहीं है ना, तो हम ऐसा लिख देते हैं। क्यों करना पड़ा हमें, ताकि इन दोनों का कंपैरिजन ईजी हो जाए। ये जैसा है ना 4 और 2 वाला, तो ये भी 4 और 2 वाला बना दिया हमने। क्यों बना दिया एंगल 4 और एंगल 2 की फॉर्म में, क्योंकि हमें इन दोनों को एंड में कंपेयर करना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जो एंगल 2 टाइम्स आ गया उनको ऐड किया जा सकता है, ये हमें पता है। ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 4 और ये हो गया -2 टाइम्स एंगल 2। अब हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा एंगल 4 माइनस एंगल 2। और अब देखिए ये एंगल 4 माइनस एंगल 2 क्या चीज़ है, ये तो एंगल 6 के इक्वल है ना। देखिए क्या हम इतने पार्ट की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए एंगल 5 = 2 टाइम्स एंगल 6। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम वापस अपने इन एंगल्स की फॉर्म में लिख देंगे। क्या है एंगल 5, एंगल 5 है हमारा QPR, है ना, एंगल QPR इक्वल 2 टाइम्स एंगल 6 क्या है, एंगल 6 है हमारा QTR, एंगल QTR कुछ इस तरह से, है ना। अब समझ आया हमने क्या किया, हमने सिर्फ एंगल 5 को एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया जो ये था, और एंगल 6 को भी हमने एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया। क्या हमें ये प्रूव करना है, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, हमें ये 2 यहाँ नहीं चाहिए, हमें 2 कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो कंपेयर करने में हम ऐसा कर सकते हैं, ये वाला 2 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल एंगल QTR के। आप समझ आया, हमने क्या किया, यहाँ तक का सारा काम करने के बाद बस इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना था वो इस फॉर्म में करना था। एक बार फिर देखिए हमने क्या किया, इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। क्या करना है, 2 ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, दोनों ट्राइंगल के अंदर लगा दीजिए क्या चीज़, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल से आप इनके टॉप वाले एंगल ऑब्टेन कर लीजिए। इसका नाम हमने 5 रखा था, इसका नाम 6 रखा था, ऑब्टेन कर लिए, हमारे पास 5 आ गया, 6 आ गया। फिर क्या किया, फिर 5 और 6 को कंपेयर करने में हमने छोटा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया। 6 के पास सिर्फ एंगल 4 और 2 था, लेकिन एंगल 5 के पास है ना 4, 2, 1, 3 सब थे, तो हमने क्या किया, 3 और 1 को हटा दिया। इनको हटाने के लिए हमने इनके रिप्लेसमेंट रख दिए, यानी 4 और 2 ही रख दिए।
क्यों रख दिए? क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है ना, 1 और 2 इक्वल है, तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। 3 और 4 इक्वल है तो हम 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर की है, राइट। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें साफ साफ नज़र आ गया कि एंगल 5 जो है ना वो 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा तो एंगल 6 ही है। देखिए 4 - 2, 4 - 2 क्या है? ये एंगल 6 है, तो इसकी जगह हमने एंगल 6 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का मेन सेंस, जो कि बहुत ईजी है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ये सारे क्वेश्चंस है ना आप अपने आप करके देखिएगा, सिर्फ वीडियोस देखने से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। जब भी आप ये क्वेश्चन देखते हैं आप एक एक स्टेप है ना अपने साथ साथ करके देखिए। प्रैक्टिस कीजिए गिवन लिखने की, टू प्रूव लिखने की, टू फाइंड लिखने की, डायग्राम अपने आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ जब आप ये सारे क्वेश्चन खुद करेंगे ना तभी ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। और हमेशा रिकॉल करने की कोशिश करिए कि जो लास्ट पिक्चर आपने देखी थी, मूवी नहीं, लास्ट पिक्चर मतलब लास्ट इमेज जो हमने देखी है वो इमेज इस इमेज से कैसे रिजेंबल करती है, या इस इमेज में हम कौन कौन से थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सियोम्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। जब तक हम इसमें इमेजिन करना शुरू नहीं करेंगे, अपने एंगल्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, हम थ्योरम्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक फॉर क्लास 10। बोर्ड में आने से पहले हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वहाँ तक अपियर होने के लिए हमें थ्योरम वाला जो पार्ट है ना इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा इमेजिनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी आपको इमेजिन करना पड़ता है, कभी क्वेश्चंस अपनी तरफ से अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से करिए। इसके साथ ही आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। इसका पूरा वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड करके एक साथ एक कंबाइंड वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू, गुड बाय।